अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। थोड़ा सा अगर वॉइस आएगी, अदर मतलब गाना बज रहा है होली का, तो उसे इग्नोर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। फिर ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री मतलब 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है। तो गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा के रूप में। फिर चीनी में मतलब पानी में चीनी घुलना किसका उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण में ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है। तो ये द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो नियत ताप पर लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो एवोगाद्रो। फिर है कि क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। फिर आगे है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है। तो ये तापमान पर। अगला है गैसें आदर्श व्यवहार से जो है विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं। तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियत का परिणाम है। तो चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है। तो 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को पहले से अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। छोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। तो ये हो जाएगा परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब यदि 3 गुना कर दोगे तो जो है आयतन भी 3 तिहाई हो जाएगा। 3 गुना करने पर तिहाई। फिर है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार कितना हो जाएगा। तो 14 दूना 28 हो जाएगा। अगला है बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है। तो ये वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। फिर है पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो स्कंदन के द्वारा। फिर सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। फिर है किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है। तो गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण
उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये वर्ग 18 में। फिर है हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन है? तो एस्टेटिन। फिर है आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो शून्य वर्ग। सभी गैसें अक्रिय गैस व एक परमाणविक तत्व। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता रखना। अगला तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइड समूह। फिर आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ये ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ये वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो ये लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। फिर है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं? तो ये वर्ग कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाती है। फिर आगे है तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24। धातु तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्वों की संख्या जो है वो 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। फिर है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व तो ये एल्युमिनियम है। फिर है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन। फिर अगला है सबसे भारी तत्व ऑस्मियम हो जाएगा और सबसे हल्की धातु तत्व क्या है? तो ये लिथियम। अगला है द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा है। द्रव अधातु तत्व तो ब्रोमीन। किसी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन है? तो चांदी। विद्युत की सब सुचालक अधातु तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व तो सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तो ये फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है? तो ये है हीलियम। फिर न्यूनतम आयनन वाला विभव कौन सा तत्व है? तो ये है सीजियम। फिर अगला सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व तो ये है क्लोरीन। फिर है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ये है फ्लोरीन। अगला है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ तो ये है फ्लोरीन। अगला है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व तो सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह कैल्शियम। फिर है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो ये परमाणु भार के। अगले तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेराय
डो बेराइनर ने। फिर ये आधुनिक आवर साड़ी है, जिसे इसको ऐसे याद करना, हा ली ना करे रब से फरियाद, मतलब हा से हाइड्रोजन, ऐसे पूरा, हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ऐसे पूरा ये याद करना है जो है आधुनिक आवर साड़ी को। अब हम विविध देखेंगे, मिसलेनियस। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है, तो ये गेगर काउंटर द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है, तो यह है हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था, तो यह है चार्ल्स गुडईयर। फिर अगला है नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ये थोरियम को कहते हैं। अगला है निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है NH4 का होल्ड वाइज SO4। फिर N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये लोहे का। फिर है सामान्य गैस समीकरण क्या है, तो यह है PV = nRT। फिर सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टार्च किसका उदाहरण है, तो यह है पॉलीमर का। फिर है आगे फिर अगला है कि प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग, और इधर दिया है प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कार्बन आयु गणना जीवाश्मों जैसे मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में करते हैं, तो कौन प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन है, यह है कार्बन 14 या C14 बोला जाता है। फिर है यूरेनियम लेड आयु गणना पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, तो यूरेनियम 200, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 238 और PB 206। फिर अगला है रूबिडियम ट्रांसियम आयु गणना चट्टानों एवं खनिजों की ज्ञात करने में, तो ये रूबिडियम RB 87 और ट्रांसियम ESR 86 का प्रयोग किया जाता है। अगला है पोटेशियम आर्गन आयु गणना, मतलब KAR डेटिंग भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, ये पोटेशियम K40 और आर्गन AR40। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो देखो जो ये है ट्रेसर के रूप में या विभिन्न रोगों की जांच में, फिर है विभिन्न रोगों के उपचार में। इसमें बात करें तो ट्यूमर की जांच में, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में, फिर है अल्प रक्तता क्षय रोग TB की जांच में, फिर अंगों की संरचना के अध्ययन में, रक्त प्रवाह का वेग मापने में, और क्या है रक्त प्रवाह का वेग मापने में, कैंसर के उपचार में, ट्यूमर को नष्ट करने में, और अस्थि रोगों के उपचार में, अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में। अगर हम बात करें ट्यूमर की जांच करने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, और अल्प रक्तता क्षय रोग TB की जांच में फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का प्रयोग करते हैं, और कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। फिर अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं, और अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। अगला है तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में जो है अमोनियम 241 का प्रयोग करते हैं।
अगला है तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों को क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। और मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 272 का प्रयोग करते हैं। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीनसीएल मिलाई जाती है। ये देखो कृषि में कौन कौन से आते हैं, खाद्य संरक्षण में, पादप उर्वरक परीक्षण में, उर्वरक के रूप में, और ये अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, और पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में। फिर पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, और ये तेल के रिसाव की जांच में, और नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा के अध्ययन में। ये इतना यहाँ से यहाँ तक प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अगला है जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है, तो अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS का आविष्कार किसने किया, तो सूमिए आई जीमा ने। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में है। फिर है धूम्र पर्दे, जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं, तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड। फिर है यशद पुष्प किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। रेशम किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। फिर अगला है पदार्थ द्रव्य की अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है, तो ठोस कहलाती है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है, तो उर्वरक के निर्माण में। फिर आगे है सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है, तो हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन CH4 है। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो भूपर्पटी क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। फिर हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो अपरूपता कहलाती है। फिर है चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, तो आयतन और तापमान के। CNG का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकरल ने की थी वर्ष 1896 में। फिर अगला है कुछ महत्वपूर्ण बहुलक सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। नायलॉन 6 इसका उपयोग रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में किया जाता है। नायलॉन 66 का प्रयोग ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट, रस्सी तथा दरी बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट वो गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। अगला है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन के प्रयोग में किया जाता है। फिर है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये ऑटोमोबाइल, टायर तथा चप्पल बनाने में किया जाता है। फिर है नाइट्राइल रबर, ये सीलें बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में किया जाता है। फिर है बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है पॉलीइथाइल एक्राइलेट, ये फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में
प्रयोग होता है। टेरिलीन ये रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में प्रयोग होता है। फिर है गिल्टल। गिल्टल जो होता है प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में किया जाता है। फिर है पॉलीथीन ये विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। फिर है पॉलीस्टाइरीन ये विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं में प्रयोग किया जाता है। फिर है पॉलीविनामाइल। पॉलीविनामाइल जो होता है पॉलीविनाइल ये क्लोराइड जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड इससे रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े बनाए जाते हैं। फिर है टेफ्लॉन ये विद्युत रोधक खाने के बर्तनों के लेपन में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है अगला है किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है तो हाइड्रोजन का। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक बड़ी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। फिर यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है तो 47%। फिर है तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है तो निकोटीन। फिर है PEM किसका संक्षिप्त रूप है तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। फिर है जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है तो है इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। फिर है मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रिन एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीजीय पौधों से प्राप्त होता है। फिर है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर है चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड। फिर है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है तो यह है रेयान। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है तो यह कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अमोनियम सल्फेट क्या है तो ये एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है तो ये एल्यूमिनियम यौगिक। फिर मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट। अगला है जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है तो अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया तो ये अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। फिर है पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व तो पादपों की वृद्धि के लिए जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन आदि तत्व मतलब इतने तत्व जरूरी होते हैं पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व हैं ये। फिर है साबुन निर्माण की विधि है तो साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर है डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो सीटेन संख्या। अगला है कि कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हरा पीला रंग कांच को देते हैं। फिर है क्यूप्रस लवण ये लाल होता है। फिर है कैडमियम सल्फाइड ये जो है नींबू जैसा पीला रंग देता है। कार्बन से कहरुआ रंग, कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की उपस्थिति होती है। कौन सा ऑक्सीजन और सिलिकॉन लगभग 27.72%। फिर है सिलोनियम ऑक्साइड तो ये इससे जो है नारंगी लाल कांच का रंग होता है। फिर है फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट ये प्रतिदीप्तशील पीला होता है। फिर है गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस ये रूबी जैसा लाल रंग होता है। फिर है क्यूप्रस ऑक्साइड
कैडमियम सल्फाइड ये चटक लाल होता है, और क्यूप्रिक लवण जो होता है ये पीकॉक नीला कर देता है। फिर है प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उपयोग। तो पॉलीथीन यानी कि पॉलीएथिलीन, इससे पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। फिर है पॉलीविनाइल, इससे क्या हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे जो है जल पूर्ति के पाइप, बैग और खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला है पॉलीस्टाइरीन या इसी को स्टाइरीन बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटों, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। फिर है ल्यूसाइट एक्रिलिक ग्लास एक्रिलाइट, इससे कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। फिर है टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक बर्तनों, जो है गैस्केट आदि के निर्माण में किया जाता है। फिर अगला है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो खाना बनाने में, वाहन के ईंधन के रूप में, घरेलू, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड के बीआर पदार्थ का जो है शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो ये एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। फिर कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है किसका प्रयोग नोदक या राकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये गोबर गैस से। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में होती है। फिर किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो सीबी देसाई ने। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है, तो ये बायोडीजल। क्लोरीनन क्या है, तो ये संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। फिर है आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये टर्पीनोइड। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। फिर अगला है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है, तो ये ईएन हेप्टेन। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है, तो क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए जो है प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये जे थॉमसन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो जिप्सम। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है, तो यह आर्गेनोफॉस्फेट। फिर दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है, तो मिथाइल सैलिसिलेट की। अगला साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए, तो मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है, तो साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है, तो इसे अपमार्जक को। फिर है रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल है, तो एल्यूमिनियम। अगला सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं, तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला है उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट। अगला श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। फिर आगे है कि रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोतों एवं आविष्कार, तो ये हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन, परमाणु क्रमांक मोजले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर। फिर है गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टीन,
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये आइंस्टीन द्वारा। गैसों का विसरण नियम ये ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। त्रिक नियम जो है डाबे राइनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांट। फिर अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने। क्रमिक रचना नियम ये आपबाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने। वर्ग विस्थापन नियम सांडी एंड फ्रंजान ने। तनुता का नियम तो ये है ओस्वाल्ड। फिर है विद्युत अपघटन का नियम ये है फैराडे। सह संयोजकता ये जो है लुईस। फिर है पीएच मापक्रम ये सॉरेनसन। आवर्त सारणी ये हो जाएगा डिमिट्री मेडलीव। फिर है अष्टक नियम ये हो जाएगा न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत ये जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत ये नील्स बोर। फिर अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुर्स। अनिश्चितता नियम ये हाइजेनबर्ग। क्लोरीन जो है सीले। अगर हम बात करें कोयले के भंजक आशवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। फिर अगला है कि रेडियो सक्रियता खोज करता है हेनरी बेकवेरेल। फिर है समस्थानिक वो है शांडी। फिर है भारी जल यूरे। हीलियम जो है ये लाकैर। फिर है ऑक्सीजन ये है प्रिस्टलियम सीसे। फिर है सोडियम डेवी ने। फिर है पोटेशियम रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने की थी। थोरियम की खोज बर्जिलियस ने की थी और यूरेनियम की खोज कैल प्रोथ ने की थी। फिर है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। मेसान की खोज युकावा ने की थी। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने किया था। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव ये हेनरीज हर्ट्ज ने किया था और वैद्युत संयोजकता का जो नियम है वो कॉसेल ने दिया था। फिर है उत्प्रेरण ये बर्जिलियस ने दिया था। हाइड्रोजन का जो है ये कैवेंडिश ने। फिर है नाइट्रोजन ये डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। आर्गन जो है ये रैगजे और रैले। मैग्नीशियम जो है डेवी। कैल्शियम डेवी। मैग्नीशियम और कैल्शियम डेवी आवोगाद्रो की परिकल्पना आवोगाद्रो ने दिया था। बायल का नियम रॉबर्ट बायल ने दिया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था। फिर परासरण दाब का नियम ये बर्कले ने दिया था। पोलोनियम ये मैडम क्यूरी ने दिया था। फिर आगे है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र। अगर हम बात करें साधारण नमक इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। फिर है बेकिंग सोडा ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला NaSCO3 होता है। फिर है धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है। फिर है कास्टिक सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। फिर है सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। फिर अगला है फिटकरी का होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। फिर सोरा की बात करें सोरा जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं और ये होता है CaOCl2। अगला चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइल। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका होता है CaSO4 × 12H2O। फिर है चाक कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है CaCO3। फिर एक रहा है बिना बोझा हुआ चूना ये कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। फिर है चूना पत्थर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये है CaCO3। अगला है संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर है नवसादर अमोनियम क्लोराइड ये NH4Cl। लाफिंग गैस हास्य गैस जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर है लाल सिंदूर या रेड लेड ये हो जाएगा लेड
पेरोक्साइड, ये है Pb3O4। फिर अगला है नमक, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा HCl। अगला है अम्लराज, ये है सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 प्लस 3HCl। अगला है जल गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO प्लस H2। फिर है बॉक्साइड, हाइड्रेट्स एल्यूमिना, ये हो जाएगा Al2O3। क्या है ये? बॉक्साइड। ये जो है Al2O3 × 2H2O हो जाएगा। फिर है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशिया जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा। ब्लैंक जिंक, ये जिंक सल्फाइड हो जाएगा ZnS। और भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम बोलते हैं D। भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। फिर है सिलिका, सिलिका को कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। फिर अगला है मार्स गैस, मेथेन CH4 हो जाएगा। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। एल्कोहल जो है वो होता है, क्या होता है? इथाइल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH। फिर है पेनिसिलिन, प्रथम प्रतिजैविक औषधि है जिसका आविष्कार जो है 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये हो गया हमारा पूरा केमिस्ट्री। अब हम अगले वीडियो में बायोलॉजी पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।